प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बच्चों, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपटा मारे। वो कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज उड़ान थे। जब भी वो चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ान है, कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से इसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर इस तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नोकीली चोंच और तेज़ पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की ज़िद में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इसी तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और तुम्हारी इस आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाइयों और कबूतर बहनों, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब हर खौफ से आज़ाद रहकर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। चील ने कहा कि जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हुकूक और पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुशो-खुर्रम रहोगे। इसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील रोज़ वहाँ आती और बार बार बड़े प्यार से, मोहब्बत से कबूतरों के सामने इन बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय करके चील को अपना बादशाह मान लिया। उसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर ये हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ली को वहाँ देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि बिल्ला डर कर भाग गया। इस वाक़ये से चील पर कबूतरों का भरोसा मज़ीद बढ़ गया। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया। कबूतर अब बगैर डरे चील के पास चले जाते। वो सब आज़ादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह के वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आई। वह कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था जैसे वो बीमार है।
کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ انداز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلّا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا۔ ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔